गाइड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आज दूधी के दो प्लाट दिखाऊंगा। है मीडियम दूधी और ये है बड़ी दूधी। दो प्रकार है। ये बड़ी दूधी है। ये बड़ी दूधी में दूध निकलता है। ये चर्म रोग के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा दूध निकलता है। देखिए यह दूध अपने त्वचा विकार, सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली के ऊपर लगाते हैं तो सोराइसिस त्वचा रोग ठीक हो जाता है। इसका तेल भी सिद्ध किया जाता है। इसके दूध निकाल कर उसमें समान मात्रा में नीम का और करंजी का तेल डालकर सिद्ध किया जाता है और वह तेल चर्म रोग के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ऐसे फल आते हैं। इसके पत्ते ऐसे लंबे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और है 2 फीट तक इनकी ऊंचाई बढ़ती है। ये चर्म रोग के ऊपर चलता है और इसके कहते हैं खाली इफोर्बिया। साइंटिफिक भाषा में इसे इफोर्बिया कहते हैं। यहाँ पे भी एक प्लांट है, देखिए इफोर्बिया। इसे कहते हैं बड़ी दूधी और इसे कहते हैं मीडियम दूधी। तो कई लोग कहते हैं कि इसे बड़ी दूधी कहते हैं और छोटी दूधी थोड़ी सी छोटी होती है। मैं वो भी दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनका अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये है मीडियम दूधी और ये है बड़ी दूधी। इसको ऐसे फल आते हैं और ऐसे इसे मीडियम दूधी को ऐसे फल आते हैं। लेकिन मैं आज इसकी बात मैंने बड़ी दूधी की है। इफोर्बिया कहते हैं और इसका दूध चर्म रोग के ऊपर चलता है। लेकिन मैं ये मीडियम दूधी के फायदे, आज हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में बात करूंगा। इसे खरपतवार समझ के उखाड़ के मत फेंकना। मिल जाए तो किस्मत से मिल जाती है, मिल जाए तो इसे छोड़ना मत। काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्लांट है। ये शरीर में जान फूंकने वाला, नस नस में जान फूंक देगा ये पौधा। बहुत ही गुणकारी पौधा है। इससे अंदर से भी दूध निकल जाता है। देखिए ऐसा दूध निकल जाता है, इससे सफेद दूध निकलता है। ये भी चर्म रोग के ऊपर चलता है। सारी दूधियाँ चर्म रोग के त्वचा विकार नष्ट करने वाली होती है। ये अस्थमा के ऊपर चलता है, अस्थमा ठीक करता है। साइंटिफिक भाषा में कहते हैं इफोर्बिया हिरटा और इसकी फैमिली इफोर्बिएसी। इसका भी दूध निकाल कर तेल सिद्ध किया जाता है चर्म रोग के ऊपर। सभी त्वचा रोग इसके तेल से इस्तेमाल से ठीक होते हैं। यहाँ पे सारे प्लांट अवेलेबल है। यहाँ पे हमारी खेती में ये बड़ी दूधी का पौधा है। मैंने आपने देखा मीडियम दूधी है। ये बड़ी और ये मीडियम दूधी। छोटी दूधी का अलग सा वीडियो बनाऊंगा। लगभग समान ही गुण सब दूधिया में होते हैं। बहुत ही प्रजातियाँ उपलब्ध है धरती पर। ये सारी जड़ी बूटियाँ कई करोड़ों साल से पहले इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सारे जो धरती पर नहीं आए थे, इससे पहले ही सारे प्लांट, हर्बल, सारे बॉटनी यहाँ पे अवेलेबल है धरती के ऊपर। तो जान फूंकने वाला है पौधा। देखिए अस्थमा के ऊपर इसका काढ़ा बनाकर, पंचांगा लेकर काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा रोग ठीक हो जाता है। सांस को दिक्कत हो, सांस रोग में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कफ रोग में इस्तेमाल करते हैं। बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बालों के लिए तो ये वरदान साबित हो चुके हैं। इसका रस निकाल के अपने बालों के अंदर लगाने से बालों में डैंड्रफ पूरी तरह से निकल जाता है और अपने बालों में शाइनिंग आते है, बाल बढ़ जाते हैं, बाल काले हो जाते हैं और बालों की सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती है। महिलाओं के प्रदर रोग एवं मासिक स्रावों के ऊपर जब श्वेत प्रदर की समस्या है, इसका चूर्ण बनाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर की समस्या, सारी मासिक विकारों की समस्या दूर होते। और पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, आपको इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन बढ़ाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए, शुक्राणु की ग्रोथ होने के लिए इसका चूर्ण, पंचांग का चूर्ण बनाकर रखें और 5 ग्राम दूध के साथ सेवन करने से स्पर्म काउंट हो जाता है और अपनी शुक्राणु की क्वालिटी भी सुधारती है, वीर्य की क्वालिटी भी सुधारती हुए टाइमिंग स्टेमिना बढ़ जाता है और इंसान मर्द बन जाता है। बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें आ जाती है। जिस इंसान में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो अपने संभोग शक्ति में कम पड़ जाता है, डाउन हो जाता है, बिस्तर पे टिकता नहीं। टाइमिंग को बढ़ाना है तो इसका सेवन ज़रूर करें। मित्रों, बहुत कुछ कुदरत में अवेलेबल मिलता है। कुदरत ने बहुत सारे जीवों को ये सारी जड़ी बूटियाँ दी है, लेकिन इस्तेमाल करना आप भूल जाते हैं। आपको पता नहीं होता, पूरी तरह से अच्छी जानकारी नहीं होती पेड़ पौधों के बारे में, किस तरह, किसके और किस रोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल करना है, ये आपको पूरी जानकारी न होने की वजह से आप इसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी का, मेडिसिनल प्लांट का हर्बल उपाय नहीं ढूंढ पाते और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। कई वैद्य इसका पेस्ट बनाकर, लेप बनाकर अपना फंसा हुआ पैर में फंसा हुआ कांटे के ऊपर लगाते, लेप लगाकर कांटा अपने आप ही
दूसरे दिन निकल जाता है। कई सारे इसके इस्तेमाल है। सर्दी खांसी में इसका काढ़ा पिया जाता है और इसका चूर्ण भी आप चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट एंटीसेप्टिक इसमें गुण है। कील मुंह से भी बचाता है। कील मुंह से के ऊपर चेहरे के दागों के ऊपर, दाग धब्बे के ऊपर इसका दूध लगाने से चेहरों की कील मुंह से ठीक हो जाती है और झुर्रियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसका लेप भी लगा सकते हैं। आपको आसानी से ये जड़ी बूटी मिलती नहीं तो इसके उखाड़ कर आपको इसका सुखाकर छाया में सुखाकर इसका चूर्ण बना के रखें और इसका इस्तेमाल करें जब आपको आवश्यकता पड़े। ऐसी ही शानदार बूटी पेट विकारों में, मासिक विकारों में, पुरुषों के विकारों में, जो अपने गुप्त विकार, सेक्सुअल विकार, जो अपने संभोग लैंगिक शक्ति की कमजोरी है, इसके विकारों में, त्वचा रोग के विकारों में, सांस रोग के विकारों में, सर्दी खांसी के विकारों में, बालों के विकारों में, बालों में डैंड्रफ है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसमें। इसीलिए इस सारे रोगों के ऊपर इसका सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे ग्रामीण लोग, खेड़े में रहने वाले लोग और आदिवासी लोग इसका कई सारी दवाई के रूप में, दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल करते आ रहे मैंने बताए हुए सारे रोग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं बच्ची खुशी जानकारी आपको अगले वीडियो, कई अलग से वीडियो में बना लूँगा। जितनी मुझे जानकारी थी उतनी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है पूरी तरह से ईमानदारी से। तो इसकी बच्ची खुशी जानकारी मैं आपको अलग वीडियो बना कर दे दूँगा। ये मीडियम दूधी भाग 1 है, तो मीडियम दूधी भाग 2 में इनकी बच्ची खुशी जानकारी दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सारी दूधी दिखाने की कोशिश करूँगा, छोटी दूधी दिखाने की कोशिश करूँगा। लगभग सारे दूधी में एक समान ही गुण होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ, एक नए हेल्थ, लाइफस्टाइल और गाइड लाइफस्टाइल के साथ, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।